छोटी बहू। कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। आप सरप्राइज विजिट पे गई थी। हाँ गई थी, और यही मेरा काम भी है, और इसके लिए मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूं। लेकिन मैडम, आपने कहा था कि हम में से किसी को आप साथ लेकर जाने वाली हो। कहा था और नहीं लेकर गई तो क्या कोई दिक्कत हो गई? मैं क्या मजबूर हूं कि मुझे आप लोगों को अपने साथ लेकर ही जाना पड़ेगा? ऐसे नॉन कोऑपरेशन से क्या आप हमारे साथ काम कर पाएंगी? नॉन कोऑपरेशन? नॉन कोऑपरेशन की बात यहाँ कहाँ से आ गई? कैसा नॉन कोऑपरेशन बोल रहे हैं आप? मुझे आप लोगों ने एक लिस्ट दी, मुझे वो लिस्ट वेरीफाई करनी है। अब उसको वेरीफाई करने के लिए मुझे लगा कि मुझे सरप्राइज जाके विजिट करना चाहिए, तो मैंने किया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग मुझे इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं कि आप लोगों के कहने के मुताबिक मुझे अपना काम करना पड़ेगा? अरे लेकिन आप किसी भी दिन किसी भी समय वहाँ चली जाएंगी तो लोग तो ऑफिस में 24 घंटे नहीं होते हैं ना। पहली बात तो मैं बेवक्त नहीं गई हूँ, मैं वर्किंग डे में वर्किंग आवर्स में गई, और अगर वहां पे कोई नहीं था तो उन्हें नोटिस देना चाहिए था कि आज सेंटर बंद है, लेकिन वहां ऐसा कोई नोटिस नहीं था। इनफैक्ट ये छोड़ दीजिए, वहां के आसपास वाले लोगों को ये तक नहीं पता है कि वहां पे कोई सेंटर है, कोई जानकारी नहीं उन्हें इस बारे में। वैसे आप किसे डिफेंड कर रही हैं? किसके लिए मुझसे लड़ रही हैं आप? देखिए, हम इतने दिन से विजिट करके बात करके एक रिपोर्ट तैयार करते आए हैं, और अब दोबारा से वेरीफाई कर रही हैं, दोबारा उन्हें हैरेस कर रही हैं। हैरेस कर रही? अरे जिनसे मुलाकात ही नहीं हुई मेरी, मैं उन्हें हैरेस कैसे कर सकती हूँ? हैरेस करने की तो बात ही नहीं उठती है। आप लोगों ने विजिट किया है वहां पे, आप लोगों ने वेरीफाई किया है, मैं मानती हूँ, अच्छी बात है। आप लोगों ने मुझे रिपोर्ट दी, लेकिन मैं आपकी रिपोर्ट से संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ ये तो मेरा डिसीजन है, ये तो मेरे राइट्स है ना। अच्छा, आप लोग इतना स्टेक क्यों ले रहे हैं? आप लोगों का जितना काम बनता है आप उतना कीजिए। अगर इन्हें लगता है कि ये एक और विजिट करके एक रिपोर्ट और देना चाहती है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? हम तो यहाँ से नोटिस डिपार्टमेंट के और ऊपर तक भेज सकते हैं। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट की ओर से सरप्राइज विजिट होता है तो मैं गलत पोजीशन में फंस सकता हूँ। सर, किसी दिन किसी को कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना? हाँ, हो सकती है। ये 2 साइट में विजिट करके आई हैं और दोनों ही प्रोजेक्ट में गड़बड़ है, और आप लोगों ने ही उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। एक में तो कोई था नहीं और दूसरे में सिर्फ एक आदमी था। बोलिए, ये रिक्वायरमेंट है हमारी? कागज में 40 लोग दिखाकर वो 40 लोगों के पैसे उठाते हैं, और असल में काम पर कितने आते हैं? सिर्फ एक। सर, एक दिन एक आया था, इसका मतलब ये नहीं कि रोज 40 नहीं आते हैं। अच्छा, लेकिन रजिस्टर में तो आज भी 40 लोगों के ही सिग्नेचर थे। और सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने वहां जाके ना कई सारे लोगों से फोन पे बात भी की। कुछ लोगों का कहना है कि वो वहां 3 साल पहले काम करते थे, अब नहीं करते। कुछ लोगों का ये तक कहना है कि वो वहां जॉब करते नहीं, अब उन्होंने कहीं और जॉब पकड़ ली। यहाँ तक कि किसी ने तो ये तक कह दिया कि वो वहां काम ही नहीं करना चाहते। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, और आप सब लोग ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है मैडम, हो सकता है मेरे पास सारी डिटेल्स नहीं थी, पर अगर आप इस तरह सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर देंगी तो नए प्रोजेक्ट्स कहां से आएंगे, और डेडलाइन कैसे मेंटेन होगा? ये सब आप हम पे छोड़ दीजिए। डेडलाइन को मेंटेन करना आपका काम नहीं है। आपका जो काम था आपने वो पूरा किया, आपने मुझे रिपोर्ट दी। अब उस रिपोर्ट को एग्जामिन करना मेरा काम है, और एग्जामिन होने के बाद डिसीजन लेना वो सर का काम है। एंड आई थिंक यही प्रोसेस है, जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना? ये आप लोगों की गलत सोच है। इससे पहले जो ऑफिसर थे उन्होंने आप पे भरोसा कर लिया, इसका ये मतलब नहीं कि अभी जो ऑफिसर हैं वो भी आप लोगों पे भरोसा कर ले। और एक बात बताइए, आप लोगों ने ऐसा कोई काम किया जिससे आप लोगों पे भरोसा किया जाए?
पहले आप लोग 1-2 जेन्युइन प्रोजेक्ट्स लाइए, फिर हम भी आप पे भरोसा करेंगे। अरे मैडम, आप कहना क्या चाह रही है? हम जेन्युइन प्रोजेक्ट देते ही नहीं है। हमारा क्या स्वार्थ है भला? हम क्या उन लोगों से पैसे ले रहे हैं? ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो सिर्फ रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं तो आप मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं सर को मैनिपुलेट कर रही हूँ आपका प्रोजेक्ट कैंसिल में, तो आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। देखिए मैडम, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, आप इस तरह हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो धमकी दे रहे हैं आप इन्हें? हाँ सर, इस तरह सबको अपने खिलाफ भड़काकर ये हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे। इतने सालों से हम यहाँ काम करते आए हुए हैं, ये नई आई है और ये समझ रही है कि हम सबको गायब कर देगी। हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है। एक सेकेंड, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आप लोग का काम है, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है मुझे रिपोर्ट करना और मैं आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी हूँ। अब अगर मुझे लगता है कि मुझे सेंटर जाके सरप्राइज विजिट करना है तो मैं करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि कोई गड़बड़ है तो मैं जरूर जाऊंगी। अब गड़बड़ निकलने के बाद मैं नोट शीट बनाऊंगी और नोट शीट बना के मैं सर को दूंगी। फाइनल डिसीजन तो सर का होगा, मेरा नहीं। सर ही है जो अप्रूव करेंगे कि प्रोजेक्ट अप्रूव करना है या नहीं। मैं तो सर को लिख के नहीं दे रही हूँ ना कि सर आप प्लीज इनका प्रोजेक्ट अप्रूव मत कीजिएगा। मैं तो फैक्ट्स लिख के दे रही हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या है? आप लोग को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इसका मतलब तो यही है ना कि आप लोगों के फायदे का नुकसान हो रहा है ना? आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं बहुत क्लियर हूं और आप लोग बेवजह इंटरफेयर मत कीजिए। मैं अपना काम कर रही हूं, मुझे मेरा काम करने दीजिए और आप लोग अपना काम कीजिए। मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। अब अगर कल को सर को सेंटर्स विजिट करना होगा तो मैं सर को ये थोड़े बोलूंगी कि सर मैं विजिट कर चुकी, आप क्यों जा रहे हैं? ये उनका अधिकार है, उनके राइट्स है, वो बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, आपको जो करना है करिए। हम भी देखते हैं आपको कहां से मिलते हैं नए प्रोजेक्ट्स। हाँ, अगर प्रोजेक्ट्स नहीं मिले तो प्रोजेक्ट कैंसिल होंगे, हम प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं करेंगे। पर कोई भी फेक प्रोजेक्ट लेके हम गवर्नमेंट से पैसे लेके फर्जी अटेंडेंस लेके उसे अप्रूव तो नहीं करा सकते ना, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। और ये सब छोड़िए, अगर कल को इंक्वायरी बैठती है तो सिर्फ मैं और सर नहीं फंसेंगे, आप लोग भी तो फंसेंगे ना उसमें। तो फिर आप लोग इन सब में क्यों पड़ रहे हैं? सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मैं बस देखने आया था कि बाहर क्या चल रहा है। ओके सर सॉरी बट एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम करना है और कुछ कॉल्स करनी है। थैंक यू। और कुछ भी बाकी है क्या कहना? अब इस तरह तो यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैं भी आपको चैलेंज करती हूँ कि मैं यही काम करूंगी और मैं अपना काम छोड़कर जाने वालों में से नहीं। मैं यही काम करूंगी और यहां काम में ट्रांसपेरेंसी भी लाऊंगी। और इस ट्रांसपेरेंसी के लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़ेगी ना, मैं चुकाऊंगी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, फिर आप लोग अपना काम कीजिए और मुझे मेरा करने दीजिए। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।